हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया और आर्की-बैक्टीरिया की बात करी थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड किंगडम, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सेकंड किंगडम जो है किंगडम प्रोटिस्टा। You are welcome. Subscribe SBADUMO and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। सो किंगडम प्रोटिस्टा, बट इससे पहले अपन जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं किंगडम मोनेरा के बारे में तो उनको डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि आर्की-बैक्टीरिया जो होते हैं, मीन्स जो मेथनोजन है, आर्की-बैक्टीरिया जो मेथनोजन होते हैं ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स का जो गोबर होता है, ठीक है, उससे जो मीथेन गैस बनती है वो आर्की-बैक्टीरिया बनाते हैं और उनमें जो मेथनोजन जो होते हैं वो बनाते हैं। सेकेंड है कि साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनी और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, और इसमें जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, फिलामेंट्स यानी तंतुमय होते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन स्पेसिफाइड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसाइट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं। जैसे कि फिक्स किससे करते हैं, तो उनमें एक ऐसी सेल्स होती हैं जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में। हेट्रोसाइट्स बोलते हैं उस सेल को। जैसे कि एग्जांपल के देखें हम तो नोस्टॉक है एंड एनाबिना है, ये दोनों एग्जांपल है इसके जो कि इंपॉर्टेंट है। सम बैक्टीरियाज आर पैथोजेंस कॉजिंग टू ह्यूमन बींग्स लाइक कोलेरा है, टाइफाइड है, टिटनस है, सिट्रस है, कैंकर है। तो ये कुछ डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है इन ह्यूमंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, वो फ्यूजन की मेथड जो होती है फ्यूजन की वजह से करते हैं। एंड समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल conditions they produce spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction, तो sexual reproduction भी करते हैं एंड फ्यूजन की मेथड से भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्यूजन मतलब विखंडन, और स्पोर मतलब कि बीजाणुओं से भी करते हैं। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट completely माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लेक अ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट ऑक्सीजन से सेल जीवित रह सकती हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू द एनिमल्स। एग्जाम्पल है कि निमोनिया, जो निमोनिया होता है, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा पैथोजन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए। ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये हेट्रोसिस्ट जो सेल्स होती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो ये सेल्स हेट्रोसाइट्स। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक्स हैं, उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। अपन ने देखा था कि जो किंगडम मोनेरा यानी कि जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक का रखा गया था। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक्स सारे उसके अंदर आते थे, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक्स जो है वो इसके अंदर आते हैं, बट उसके अंदर सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स आते हैं। अब बात करें सेकेंड पॉइंट की, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, नाइट्रोजन फिक्सर, यानी कि इसके अंदर जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं यानी कि विषम पोषी जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एंड डिकम्पोज यानी कि जो अपघटन करते हैं, जितने भी अपघटन करते हैं उन सबको रखा गया है, और नाइट्रोजन फिक्सर वाले भी इसमें आते हैं।
जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन स्पोर, रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन स्पोर फॉर्मेशन, डीएनए ट्रांसफर, इनकी मदद से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। बट ये बात जानना है कि मोनेरा के अंदर हमने सिर्फ प्रोकैरियोटिक को रखा गया है और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने यूकैरियोटिक को रखा गया है, जो कि एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा को हमने डिवाइड किया गया, कह सकते हैं कि सब क्लासेस इसकी 5, किंगडम प्रोटिस्टा को हमने 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डायनोफ्लेजिलेट, सेकंड प्रोटोजोन्स, थर्ड इसमें यूग्लिनोइड्स, फोर्थ इसमें क्राइसोफाइट्स एंड फिफ्थ इसमें स्लाइम मोड्स। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट क्राइसोफाइट्स मीन्स क्या? सो क्राइसोफाइट्स मीन्स डाइटम्स, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यानी कि जो समुद्र में जो डाइटम्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स आते हैं जो कि चीफ प्रोड्यूसर है। गोल्डन एल्गी डाइटम्स, यानी कि इसमें जो गोल्डन एल्गी डाइटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे वातावरण पाए जाते हैं जहाँ फ्रेश वाटर होता है और मेरीन इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक पैसिवली फ्लोटिंग, नेक्स्ट मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक विथ 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स फिट टुगेदर, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो 2 थिन ओवरलैपिंग की जो लेयर होती है, शेल होती है, उनके बीच में होते हैं, फिट होती है। पोजिशन ऑफ सिलिका ऑन द सरफेस, यानी कि इनकी सरफेस पे सिलिका जो होती है वो डिपोजिशन होता है उसका। एंड एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड डाइटोमेशियस अर्थ, एक्यूमुलेशन जो होता है इनका, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डाइटोमेशियस अर्थ। नेक्स्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड साइरप्स, तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो पॉलिशिंग के लिए किया जाता है, फिल्ट्रेशन में भी करते हैं, ऑयल्स वगैरह साइरप को फिल्ट्रेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो ये है क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट डायनोफ्लेजिलेट्स, तो डायनोफ्लेजिलेट्स मीन्स क्या होता है? मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक, इसको अपन बोलते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स। मेरीन मीन्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के होते हैं। ठीक है, सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, यानी कि जो सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं इनमें सेल वॉल के तौर पर, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। 2 फ्लैजिला होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम में कि 2 फ्लैजिला हैं इसके अंदर। ये एंड बिकॉज ऑफ देयर रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेड टाइड्स ऑब्जर्व, यानी कि जब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो रेड टाइड्स जो होते हैं ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। जो टॉक्सिन है, टॉक्सिक में किल मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, जब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या है कि पूरा समुद्र लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और उसी की वजह से एक टॉक्सिक रिलीज होता है जिसकी वजह से मछलियाँ जो होती है, फिशेस जो होती है, वो किल हो जाती है, मतलब वो मर जाती है समुद्र की मछलियाँ। सो ये है अपना डायनोफ्लेजिलेट्स। नेक्स्ट जो है अपना यूग्लिनोइड आता है। यूग्लिनोइड्स आपने देखा होगा इस टाइप का होता है, यूग्लिना बोलते हैं इसको। और इसका जो फर्स्ट है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन स्टेजनेंट वाटर में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल विथ सेल वॉल, तो ये बात ध्यान रखना आपकी, इसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको अपन पेलिकल बोलते हैं। प्रोटीन रिच लेयर होती है इसमें पेलिकल की। 2 फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग, तो 2 फ्लैजिला होते हैं जिसमें से एक शॉर्ट होता है, इसमें एक लॉन्ग होता है। फ्लैजिला मतलब कि जिससे ये चल सकते हैं, कशाभिका बोलते हैं हिंदी में फ्लैजिला को। फोटोसिंथेटिक व्हेन सनलाइट हेट्रोट्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसका मतलब है कि फोटोसिंथेटिक व्हेन सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक करते हैं, बट अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो हेट्रोट्रॉप्स की तरह ये बिहेवियर करते हैं, उनका वैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से हैं, अपना भोजन खुद भी बनाते हैं और दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स,
तो इसमें जो पिगमेंट होते हैं, ठीक है, वो उनकी पहचान होती है आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, यानी कि इसके जो हायर प्लांट्स हैं उनमें पिगमेंट से पहचान होती है इनकी। नेक्स्ट स्लाइम मोड्स की अगर मैं बात करूँ तो स्लाइम मोड्स में क्या है कि स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्ट है। सो जो सेकेंड पॉइंट है हमारा कि बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल उसको इंगल्फ करते हैं फ्रॉम एग्रीगेशंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो, यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है, आपको पता है प्लाज्मोडियम क्या होता है, ठीक है, मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्लाज्मोडियम विच में ग्रो, इस पर ग्रो करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स, इसकी टिप्स पे जो है वो प्लाज्मोडियम यहाँ पे ग्रो करता है, इसकी बॉडीज जो है ग्रो करती है, स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। स्पोर्स प्रोसेस ट्रू वेल एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। जो प्लाज्मोडियम है वो इसके ऊपर स्पोर के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स प्रोसेस ट्रू वाल एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, यानी बहुत सारे साल तक ये सर्वाइव करते हैं इसके ऊपर। स्पोर डिस्पर्सल बाय एयर करंट, एयर जो होता है उसके थ्रू डिस्पर्सल हो जाते हैं स्पोर्स इसके। अब प्रोटोजोन्स जो होते हैं, ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में क्या होता है कि हेटेरोट्रोफ से प्रोटोजोन्स, यानी कि विषमपोषी अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं, एंड प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स बोल सकते हैं अपन। पैरासाइट्स मीन्स कि जो दूसरों के ऊपर अपना जीवन निर्भर रहता है जिनका, पैरासाइट्स। बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव और ऑफ एनिमल्स, बिलीव्ड टू द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यानी कि बिलीव होना चाहिए उस एनिमल्स को जिसके ऊपर अपना जीवन बिताते हैं। तो इसके 4 कुछ मेजर ग्रुप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कि एमोबियाइड प्रोटोजोन्स होते हैं, नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। फर्स्ट एमोबियाइड प्रोटोजोन्स मीन्स क्या, तो लिव इन अ फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सोइल, यानी कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, सी यानी कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें रहते हैं, और मॉइस्ट सोइल यानी कि जो नमी वाली मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें रहते हैं। एंड मूव एंड कैप्चर प्रे बाय यूजिंग शूडोपोडिया, जो फाल्स फीट होती है इनकी, जो पैर होते हैं, ठीक, पंजा होता है, फाल्स फीट, उसकी वजह से मूव करते हैं। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका ऑन देयर आउटर सरफेस सिलिका होती है इनके। एग्जाम्पल इसका कि अमीबा जो है, अमीबा इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल डायग्राम देख सकते हैं आप इसका, एमोबियाइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, एंड इनमें कुछ होल होते हैं, जैसे ये बड़ा होल इसमें, ये फिर ये है, जिनसे समुद्र का पानी रहते हैं, और उसी पानी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो इनका भोजन होता है वो लेते हैं, और फिर दूसरे होल से निकाल देते हैं वो सब जो पानी होता है वो। नेक्स्ट फ्लैजिला जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या है कि द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, इसके जो मेंबर है वो फ्री भी रह सकते हैं और पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है कि ट्रिपेनोसोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है किसकी वजह से होती है, ट्रिपेनोसोमा की वजह से होती है। स्लीपिंग सिकनेस मीन्स ट्रिपेनोसोमा, और ये जो फ्लैजिला प्रोटोजोन्स हैं ये इसको कोज करते हैं, ठीक है, इनकी वजह से होती है स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा। और एक डायग्राम देख सकते हैं आप, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसेल है, ये ट्रिपेनोसोमा ब्रूसेल, ये ऐसा दिखता है, ये फ्लैजिला है पीछे इसमें। नेक्स्ट अपना सिलेटेड प्रोटोजोन्स, तो सिलेटेड प्रोटोजोन्स मीन्स क्या होते हैं, तो एक्वेटिक एक्टिविटी मूविंग ऑर्गेनिज्म विथ मेनी सीलियास, यानी इनके ऊपर क्या सीलियास होते हैं, ये आप देख सकते हैं, सीलियास है इनके ऊपर बहुत सारे, ये कांटों के जैसे लगे हैं, देखो ये सीलियास आप देख सकते हैं, तो इनकी वजह से मूव करते हैं।
एग्जाम्पल इसका है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है चप्पल के जैसा आकार होता है इसका, तो इसमें जो ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ठीक है, इनकी वजह से मूव करते हैं। नेक्स्ट स्पोरोजोअन्स, ठीक है। सो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैविंग इन्फेक्शंस स्पोर्स लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल, ठीक है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि अपना जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, एग्जाम्पल इसका कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, जो हमारा ये प्रोटिस्टा किंगडम था यहाँ पे फिनिश होता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो अगले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब से हर वीक में आपको 2 वीडियो मिलेंगे, वो भी संडे को मिलेंगे। एक सुबह 8 बजे मिलेगा और एक नाइट को 8 बजे मिलेगा। सो उस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर कवर कर लें। और सॉरी फॉर दैट कि अभी मैं आपको वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पाया क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी। बट अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, हर वीक में 2 वीडियो। सो आप वीडियो देखिए एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं जो कि एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड एंड सेकंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ठीक है। उनके सॉल्यूशंस और उनके नोट्स भी तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। Subscribe SBADUMO and press the bell icon for latest updates. Thank you.